वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः। राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल प्रथमा विक्रम संवत 2053 तदनुसार 18 मई 1996 को लगभग शाम 4 बजे गीता भवन नंबर 3 सर्वाश्रम ऋषिकेश में हुआ। पराकृत नगदबंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीहृदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरणदेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमो नमः। सर्वे नमो नारायण नारायण नारायण। महान पवित्रतम गंगा जी के किनारे रहते हैं। शेर जी तो बहुत बार बात कहते थे, हम जब यहाँ रहते थे सत्संग होता था तो कुआं कोई नहीं था, नल बिजली नहीं, कुछ नहीं था।
शौच जाने के लिए गंगा जी का पानी नहीं ले जाना, इस वास्ते यहाँ एक खाड़ा खोद देते थे। तो खाड़ा खोदने में ऐसा खाड़ा खोदते उसके नीचे पानी आ जाता, वो पानी लेकर के शौच जाया करते। कुआं तो था नहीं, न नल था, न बिजली थी, न ऐसे कमरे थे, तो इसलिए जाया करते। और सेठ जी कहा करते कि गंगा जी का जल टट्टी पेशाब में नहीं ले जाना चाहिए। तो 2-3 कुआं खोद दे से, तो उसमें पानी इतना नीचे पानी नहीं था, उसमें पानी भर कर चल जाए। नहाने करने में ये काम लेते थे। और ये कहते गंगा जी के किनारे जूठन नहीं डालनी चाहिए, पत्थरों कोई वह भी दूर डालनी चाहिए। और चातुर्मास में गंगा जी जहाँ आ जाती है वो सब गंगा जी के पास ही माना जाता है, उसमें टट्टी पेशाब नहीं करना चाहिए, क्यों गंगा जी में ही है वो। क्यों चातुर्मास में ठेठ किनार तक आ जाती है। आज कुछ कम आती होगा, पहले से गंगा जी छोटी हो गई है, मैं देखते देखते। तो वो गंगा जी का ही पाठ माना जाता है। उसे 15-20 मिनट में कदम 30 कदम किनारे से दूर जाकर पेशाब करना चाहिए। 100 कदम से अलग दूर जाकर टट्टी जाना चाहिए। गंगा जी की पवित्रता ये बनी रहे। शेठ जी की बहन थी नारायणी बाई, कोई पत्थर फेंक देता तो वो सब पत्थर उठा करके और जगह फेंक देती थी। कोई नया आदमी आकर टट्टी जाते तो कई ऐसे हमारे सज्जन थे, वे टट्टी उठा करके बहुत गंगा दूर खाड़ा खोद करके वहाँ गाड़ देते थे, ये ले जाते थे। हमारे साधुओं ने कहा कि आदमियों से कि आप यहाँ टट्टी मत फिरो, और फिरो तो कम से कम पत्थरों के ऊपर फिरो। बड़ा पत्थर हम उठा नहीं सकते, छोटे पत्थर उठा लें, तो बड़े पत्थर पे फिर जाओ तो क्या करे, उठा सकते नहीं, टट्टी धो सकते नहीं, क्या करे। तो इस वास्ते आप कम से कम फिरो टट्टी, तो हम उठा सकें जो करो, ऐसे कहते थे। फिर भी कोई फिर जाते तो पता नहीं। तो अपने सत्संगी भाई बहनों को चाहिए कभी गंगा जी का पाठ है उसको अपवित्र न करें, वो साफ स्वच्छ रखें, निर्मल रखें। घरों में भी अपनी सफाई रखनी चाहिए, अपने बिरंडा में कमरा में साफ सफाई करनी। जैसा नाला है और नाला में भी साफ रखना चाहिए, हाथ भी गंदे होना नहीं चाहिए। बर्तन मल करके और राख नहीं डालनी चाहिए, राख डाले तो वो नाले लट जाते हैं गाड़ी, फिर पानी जाता नहीं, फिर गंदगी ज्यादा हो जाती है। तो उसको ठीक करते थे। हमारी वो काम पड़ा है। कल दिन कहते हैं सफाई का दिन रखा है, ऐसा कहते हैं। तो सफाई के दिन सब जितने ये सेठ सेठानी और सब और नौकर, उनके नौकर सब लग जाते थे और पानी ला करके उसे साफ कर देते थे। तो नालिया में कोयला राख भरी हुई रामनिवास जी मैंने टीमर निकाली है। बादशाह के पास बड़ा नाला रहता है, उसमें अन्न का जल धोकर दागते हैं, उसमें बड़ी दुर्गंधी हो जाती है, अन्न सड़ जाता है, दुर्गंधी हो जाती है। तो रामनिवास जी ने कई बार ऐसे किया कि भाई उसको सह नहीं सकते, तो बाहर शेष में कपड़ा भिजोकर नाक के सामने रख देते और उनमें नीचे वो साफ किया करते। ऐसे नाला साफ किया करते। नाला साफ करने के लिए बड़े बड़े सरिया लोहे का उसके गाड़ी ऐसी रखा होगा, तो यूं डाल दे और खींच दी हो गया, उनसे यूं नाला साफ किया करते। वो अब है नहीं है, बनाया था, हम लोग करते थे। सज्जन सभी लग जाते थे, माताएं भी लग जाती थी, और अपने बाहर धोने में गंगाजल को काम लेते थे। शौचालय आदि में बड़ी सफाई रखनी चाहिए। गंदगी करने से अंतःकरण गंदा होता है और दूसरों को घृणा होती है, दुख होता है, दूसरा दोष लगता है। गंगा जी तीर्थों में रहना बड़ी सावधानी से रहना चाहिए। जैसे रावण के मस्तक बढ़ते हैं तो वहाँ दृष्टांत दिया जो तीर्थ के पाप, जैसे तीर्थ के पाप बढ़ जाते हैं, इसलिए रावण के बढ़ने से हो गए हैं। तो तीर्थ में पाप बहुत लगता है, पुण्य करने में पुण्य भी ज्यादा होता है
और पाप भी ज्यादा होता है। कारण क्या है कि अच्छी भूमि होती है, उसमें अनाज भी अच्छा होता है, और भुट्टा आदि जो कांटा वाले वृक्ष वे भी अच्छे होते हैं, मूल्य भी कांटे लंबे लंबे होते हैं। तो तीर्थ भूमि है, इसमें पाप भी बड़ा भयंकर होता है, पुण्य बड़ा सुंदर होता है, बड़ा अच्छा होता है। इस वास्ते तीर्थों में रहने वालों को ज्यादा सावधान रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करे, संयम रखे, झूठ नहीं बोले, क्रोध नहीं करे, किसी को दुख न दे, किसी को कष्ट दिया जाए तो तीर्थों का पाप बड़ा भयंकर होता है। इस वास्ते सदा डरते रहो, ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, और अपने अपने कमरों की सदा सफाई करे और अपने वृंदों को सदा सफा रखे। नहीं तो सफाई के दिन तो सफा करते, फिर चाहे कूड़ा कटका फेंक देते, कटे थूक देते, कटे ऐसा कर देते। पेशाब घरों में टट्टी फिर जाते हैं, तो वो सफाई करने का हम लोगों को काम पड़ा है। तीर्थ यात्रा में गए थे तो वहाँ भी वो टट्टी फिर देते स्टेशन के पास ही, तो उसका मना किया। फिर गए थे तो चक्रधर जी और वहाँ दंताली मंगा ली, फावड़ा मंगा लिया, तो वो टट्टी सब हम लोग साफ करते और खाड़ा खोद करके वो टट्टी बूझ देते, फिर भी माई और दूसरी नहीं चली जाती हो। तो ऐसे ही तीर्थ में यहाँ पर सफाई करना चाहिए। महाराज जी, हमने छोटेपन में देखा है, गीता भवन नंबर 1 और लक्ष्मी नारायण मंदिर के बीच में जो बड़ा सा नाला है, उसमें आप स्वयं उतर के सफाई करते थे। उस नाले में तो आज कोई जा ही नहीं सकता, ऐसा बड़ा नाला है, उसमें आप स्वयं सब सफाई। बाबा रामनिवासी बहुत ही रसोई घर के पास है ना, इसमें भाई वो सड़क पैदा हो जाती है, बहुत मच्छर पैदा हो जाते हैं, और रामनिवासी कहते तो साफ करते तो सड़े हुए अन्न की गंध आती है ज्यादा, तो घासलेट का कपड़ा इतना गंदा बैठ करके वो रख दिया गड़ी और वो साफ करते थे। नहीं, शेठ जी खुद करते थे, बाल्टियां ला करके पानी गंगा जी से लाना, पानी धोना, सब साफ करना, ऐसे करते थे। कुआं बन गया था, फिर कुएं से करते थे, तो इस तरह से सफाई करते थे। सभी एक दिन रखते थे, 10 दिन 12 दिन 15 दिन से, जिस दिन में सब लोग जग थे, माई और भाई सब और उनके नौकर सब लग जाते थे सभी। उसमें तो सबका हिस्सा लेना, भाई सबको साफ करना है। अरे भाई, रास्ता साफ करने से सबरी के भगवान पहले आए, तो सफाई करने से अंतःकरण शुद्ध होता है और भगवान राजी होते हैं। सदा ही अपनी सफाई रखो, कूड़ा करकट जहाँ टब रखा हुआ है उसमें रखो, तो बाहर फेंको मत। एक सफाई करना है, एक पहले से गंदगी नहीं करना है। इन दोनों में गंदगी नहीं करने का माध्यम ज्यादा है, गंदगी करे ही नहीं, सफाई करनी पड़े ही नहीं। इस तरह से अपने सदाई 3 4 5 भवन बन गए। पहले तो एक ही गीता भवन था, फिर 2 गीता भवन बने, फिर 3 गीता भवन बने, फिर 4 बने, फिर 5 बने। तो इसमें सब जितने रहने वाले सब अपना सफाई करते थे। सभी नालियों को सबको सफा करना। गंगा जल का जल जो पेशाब टट्टी का है वो जाता था तो बड़े बड़े ऊंडे खाड़ा खोद करके उनमें वो लाया जाया करता था। पीछे सरकार की तरफ से बद्रीनाथ से दे करके दूर तक गंगा जी के किनारे ये सफाई करना, भी गंदा नाला गीता गंगा जी में न पड़े, तो उसके लिए अलग करते थे। तो यहाँ स्टेशन बना हुआ है उसका, तो वो दिखाई होगा आपने, नल लगाया हुआ है, बड़ी सरकार की तरफ से ये काम हुआ था। उस गंगा जल का नल है क्योंकि नल लगाया हुआ है और जंगल में पानी फेंक देते हैं। अभी सत्संग में ज्यादा आदमी आने से, नल में ज्यादा पानी ढोलने से वो पानी गंदा इतना हो गया कि जंगल में पानी मशीनों से फेंका जाता है, वो इकट्ठा होकर के फिर गंगा जी मिल जाता है नाला। इस वास्ते नल में पानी कम ढोलना चाहिए, ज्यादा ढोलेगा तो वो नाला सब गंदा नाला गंगा जी में जाएगा। इस वास्ते ध्यान रखो कि जल टूटी खोल दी, वैसे ही पड़ रहा है, टट्टी में यूं छोड़ दिया, पेशाब घर में नल खोल दिया, यूं पड़ा, बहुत नुकसान होता है इसमें। गंगा जी का स्नान करने का महत्व है, तो टट्टी पेशाब जाने में बड़ा पाप है ना, गंगा जी का अपराध होता है। तो इस वास्ते गंदगी जहाँ तक बने टूटी उतनी खोल जितने काम है,
मैंने देखा यहाँ पर स्टेशनों पर लोगों की आदत तो बोले यो कुला करते रहते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। लोटे में लेर करो, ज्यादा पानी मत डालो। अधिक पानी डालने वाले को, अधिक नष्ट करने वाले को अगाड़ी पानी नहीं मिलेगा। अन्न खराब करने वाले को अन्न नहीं मिलेगा। मनुष्य शरीर में परमात्मा की प्राप्ति नहीं करे तो उसको पीछा मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। नौकर अच्छा है, मालिक तिरस्कार करता है तो अच्छा नौकर नहीं मिलेगा। और मालिक अच्छा है, नौकर तिरस्कार करता है तो अच्छा मालिक नहीं मिलेगा। जो जो चीज हमारे को मिली है उनका अगर दुरुपयोग करेंगे तो वो अगर चीज मिलेगी नहीं। इस वास्ते अन्न जल का खूब ख्याल रखना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग न हो जाए। इसीलिए शेर जी बहुत बार कहते थे भाई गंगा जी में कोई गंदी नहीं जावे। गंगा जी में थूक देते हैं लोग, कूला थूक देते हैं, गंदगी जाकर वह स्नान कर लेते हैं। गंगा जी के स्नान की विधि है कि पहले दूसरे जल से स्नान कर फिर गंगा जी में स्नान करना चाहिए। अपने यहाँ स्नान कर दे अथवा गंगा जी किनारे ही गंगा जी से स्नान कर जल लेकर फिर गंगा जी में स्नान करना चाहिए पवित्र होकर के। गंगा जी का जल गंदा करने के लिए नहीं है, ये पाप नाश करने के लिए है। तो कई लोग गंगा जी में साबुन लगाते हैं, बहना माताएं कोई अशुद्ध होती है तो गंगा जी का जल दे देते हैं। गंगा जी को छूना नहीं चाहिए। उसे नौकर से गंगा जल मंगा लो, दूर स्नान कर लो अपना, कोई बात नहीं है। गंगा जी को छूना नहीं चाहिए। ये पवित्रता रखो, जितनी आप पवित्रता रखोगे उतने आपका अंतःकरण पवित्र होगा। संग जुगुप्सा परहेर संसर्ग, अपने शरीर की गंदगी मालूम होने लगेगी जब पवित्रता देखो तो शरीर पर जो मुंह है वो मिटेगा। क्योंकि इसमें समय देखे तो सब दरवाजा से क्या क्या निकल रहा है, पसीना कैसा निकल रहा है, छेदा है, घीर है, थूक है, मल मूत्र है, कितना शराब हो रहा है। तो ये गंदा शरीर है। इस वास्ते इसको गंदगी मिटाओ बाहर की तो ये गंदगी मिटेगी। और शरीर में जो मुंह है ना, मैं बड़ा सुंदर हूँ, अच्छा हूँ, पवित्र हूँ, ये मुंह मिट जाएगा। कितना ही पवित्र करो ये अपवित्र ही रहता है। आज छुआछूत मिटाने का ऐसा हो गया, मिटा दो। ये मिटाना है तो एड का रोग तो प्रयत्न हो ही रहा है और कई महाराज अनर्थ होंगे। पहले लिखते थे अंतर्देशीय पत्र में कि छुआछूत मिटाओ, वो एड का रोग गया, उसके बाद में छापना बंद कर दिया है, अब नहीं छापते हैं। बहुत शास्त्रों ने कही सच्ची बात है, आज मानते नहीं, अशुद्धि कर देते हैं। तो अशुद्धि से बहुत अशुद्धि होती है, अंदर निर्मल पाप होता है। हम कहे किसी को अशुद्ध माने भाई नहीं है सुबह मत, तो बड़ा आज उनके भीतर ऐसा द्वेष पैदा कर दिया है कि छुआछूत करने हमारा तिरस्कार करते हैं। अरे तिरस्कार उसका क्या करते हैं, स्नान करते हैं तो हम करते हैं, शुद्ध होते तो हमें मैन तो पड़ती है, हमें पड़ती है। आपको क्या, आपको तो तकलीफ दी है नहीं। मंदिरों में जाते हैं तो अच्छे श्रेष्ठ मंदिर है, वहाँ पर जो देते ऊपर से प्रसाद देते हैं, ऊपर से माला दे देते हैं। हमारा तो काम पड़ता है, जो मर्यादा के मंदिर है उन मंदिरों में नमस्कार करते हैं तो हमारे काम पड़ा है। तो वो ऊपर से ही प्रसाद देते हैं, ऊपर से माला देते हैं। तिलक लगाने के लिए भी गंगा तुलसी के पत्ते पर चंदन लगा कर दूध देते हैं, चंदन अपने लगा लेते हैं। तो इस तरह से मंदिर में छुआ करते हैं। तो क्या छुआ हमारा तिरस्कार हो गया, क्या हमारा अपमान हो गया? आज ऐसा वहम भर दिया है जो लोगों में द्वेष पैदा हो गया है। अब तो बड़ा भारी बैर हो गया है, वो भी जान करके इस तरह से जाते हैं। मेरे काम पड़ा है, पहले आरंभ में ही ऐसा किया था। तो एक दिन की घटना याद आ गई। ये आजकल तो मैं एयर कंडीशन चलते हैं कहीं हवाई जहाजों में, ये थर्ड क्लास में चलता था मैं। तो थर्ड क्लास में चल करके सुबह हुआ तो स्नान करके ऊपर बैठ गया। तब मेरे सामने एक भंगन बैठी, मेरे छोरा बार ये लगाओ, मेरे पग लगाओ, यो करे। मैं कहा तो वो चिढ़ गई। जब स्नान में ऊपर बैठा तो उसी से आई वो भंगन, मेरे को जान कर छुड़ाई। ऐसा द्वेष पैदा हो, मेरी बीती की बात कहता था। अब ऊपर बैठा तुम्हारी क्या है, मन छोड़ा ही उसको तो करना ही, ऐसा बैर पैदा कर दिया है। बहुत मुश्किल हुई है, बहुत ही नीची वृत्ति हो गई। अब तो बहुत ही पतन की बात हो रही है। तो अपनी शुद्धि रखो, निर्मलता रखो, उसमें आप तिरस्कार नहीं करते, अपमान नहीं करते। आसाम गया था तो वहाँ भी सत्संग होता था, जिसमें एक ने पूछा कि महाराज किसी से घृणा करना
क्या अच्छा है? वो बिल्कुल दोष है, पाप है। घृणा करना किसी से कितनी पाप की बात है। तो देखो महाराज, ये आपके सत्संगी ये मैथनों से और समाजों से घृणा करते हैं। घृणा कभी नहीं करनी चाहिए। अपनी शुद्धि करो, उनसे घृणा क्यों करते हो? ये घृणा करना पाप है। परंतु भाई एक बात सुनो, घृणा करे तो ब्राह्मण मैत्र से और हरिजन से इनसे घृणा करे तो घृणा इनसे करे हुए तो दोष है। परंतु आजकल के लोग घृणा करते हैं शास्त्रों की, ब्राह्मणों की, पूर्व ऋषियों की, वह निंदा करते हैं। तो घृणा तो नहीं करना चाहिए, पर ऋषियों से घृणा करना, शास्त्रों से घृणा करना, ये कितना है? घृणा नहीं करना चाहिए। करते क्या हो? ब्राह्मणों से पहले ऋषि मुनियों ने पक्षपात किया, हमारे को नीचा बता दिया, ब्राह्मणों को ऊंचा बता दिया। ये ऐसी घृणा आप ऋषि मुनियों से करते हो, ये तो सदा ध्यान दो। हम कोई करते हैं तो मैत्र से समाज से करते हैं, हम कोई ऋषि मुनियों से करते हैं तो ऋषि मुनियों से घृणा करते हो। हमारे साधु उनकी बात सुनी महाराज, व्याख्यान देने वाले मंडलेश्वर, उनसे मैंने सुनी है बात। वे कहते हैं कि केवल ऋषि मुनियों ने बड़ी भूल की, जो इनको अछूत बना दिया, अछूत कह दिया, गलती करी तो अछूत कह दिया। अरे अछूत बना दिए थोड़ी वैसे बात में। अब हम जैसे स्नान करके आए, नित्यनेम करते हैं, तो बच्चा आता है तो बच्चे को भी दूर रखो भाई, मुझसे बच्चे को दूर रखो। तो क्या बच्चे से घृणा हो गई? हमारी माँ है, वह स्त्री धर्म में है, तो उस समय में कहते माता जी को नमस्कार दूर से करेंगे, छुएंगे नहीं। और वह बालक पैदा हुआ है तो टट्टी पेशाब भी फेंकेंगे, परंतु स्नान करके भोजन करेंगे। तो क्या माँ हमारी अशुद्ध खराब हो गई? हमारी माँ तो पूजनीय है, पर जैसे रोग हो जाए तो उससे जैसे बचते हो, ऐसे अशुद्धि से बचो, निर्मलता रखो। हमारा अंदाजा थोड़ा ही हुआ है। अब कहते मंदिरों में जाने नहीं देते, तो मंदिरों में जाने के लिए बड़े ही बात करते हैं, सब जाते हैं। तो इसने तुम्हारे, अरे पीढ़ियों से मंदिर जाने वालों का भाव नहीं रहा, और 10, 15, 20 पीढ़ी तक कोई मंदिर में गया नहीं, वे मंदिर में जाकर लाभ लगे, ये बिल्कुल गलती की बात है। तो इस वास्ते भाई ऐसी बात अपने नहीं करनी है, अपने तो ठीक तरह से मर्यादा रखनी है। घृणा किसी की नहीं करनी, तिरस्कार किसी का नहीं, अपमान किसी का नहीं करना है, परंतु शुद्धि अपनी जरूर रखनी है। अब कहते हैं वो मंदिर में नहीं जाने देते, हम कहते कृपा जी महाराज उसमें थे, दंडी स्वामी होते हैं ना, हमारे स्वामी में विशेष माने जाते हैं। ये दंडी स्वामी का सब आदर करते हैं, परंतु ये भगवान शंकर जाएंगे, छुएंगे नहीं, मूर्ति को छुएंगे नहीं, वो दंड से नमस्कार करेंगे। और छू ले तो फिर अभिषेक होगा, मंदिर शुद्ध किया जाएगा, पवित्र किया जाएगा। तो क्या अभी अशुद्ध हो गए? अरे शास्त्र की बात है कि दंडी हो गए, वे अब स्वामी हो गए, उनको अब शास्त्र से ऊंचे उठ गए, तो वे अगर छुए मंदिर पे तो मंदिर की मूर्ति अशुद्ध हो जाती है, फिर अभिषेक करके शुद्ध करना पड़ता है अच्छी तरह से। तो मैंने देखा दंड स्वामी दंड से छूकर नमस्कार करते, विश्वनाथ के वहां जाते, स्वयं नहीं छूते हैं, तो वे अशुद्ध हो गए क्या? ये तो शास्त्र की बात है, पवित्रता की बात है। हमारी माँ हो और विष्णु धर्म में हो तो माँ को नमस्कार दूर से नमस्कार कर, हमारे पूजनीय है माँ, सबसे अधिक पूजनीय माँ होती है संसार में, तो उसका आदर करते हैं। हमारा भाई बीमार हो जाए और प्लेग हो जाए, हैजा हो जाए, तो उसे छूते नहीं, उनका दूषण खाते नहीं, तो क्या उसका तिरस्कार हो गया? अलग रह करके उनकी इलाज करो, इस तरह से आ जाए अशुद्धि तो अशुद्धि को दूर करो। तो आजकल ऐसी प्रथा बढ़ गई है, ये परिवार नियोजन की तो इतनी है महाराज, पुस्तक है रेडियो में बार बार सुनाते 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 लोगों के इतनी भीतर बैठ गई। मैं बात कहता हूँ तो मेरे को सज्जनों ने कहा कि तुम इस बात पर बोला मत करो, नहीं तो तुम्हारी व्याख्या नहीं सुनेंगे, सबके खराब आदमी है। अब वो परिवार नियोजन तो बढ़िया आदमी, गर्भ बात करे तो बढ़िया, और हम मना करते हैं ये बिल्कुल असभ्य आदमी, खराब आदमी है, ऐसी बात हो गई। मैं तो भाई मेरे को करे तो मैं तो करता हूँ। हरिप्रसाद जी कहते थे स्वामी जी आप राज से विरोध करते हो, आपको कैद कर देंगे। उधर तो जा भाई, हमारे को बुरा लगता है, इसमें लोगों का पतन है, चरित्र भ्रष्ट हो गया है इस परिवार नियोजन से। कुंवारी है, विधवा है, उनके भी कोई परवाह नहीं रही है। अब क्षमा करेंगे भाई, क्या करूं, ऐसी बातें मेरे पास आई है।
डॉक्टर ने जोधपुर में नारायण उसने कहा है बड़े बड़े एहलकारों की कुंवारी छोरियों गर्भवती हो जाती है, मेरी श्वास आती है, ऐसी बातें लोग कहते हैं। मैं कई लोग बात सच्ची कहता हूँ, झूठ तो कहता नहीं। निंदा मेरा करना नहीं है, परंतु इस परिवार नियोजन से कितना अनर्थ हुआ है और कितना बड़ा भारी पाप हुआ है, जिसे कोई ठेरा ही नहीं, कोई अंत ही नहीं है। इस वास्ते आपसे कहना पवित्रता रखो, तो अपने अपने घरों में अपने कमरों में पवित्रता रखो, शुद्धि रखो, जहाँ तक शुद्धि कर दो। हमारे शंकरनाथ जी थे जो बहुत से जानते हैं, वो रहते देशनोक में, ये बाणिया थे, वो बाणिया घर पर मैंने आप घर में रह जाओ तो सुबह जल्दी उठकर दूर तक झाड़ू देते थे, गलियां साफ कर झाड़ू दे साफ कर देते शंकरनाथ जी। तो इस तरह से करता तो वो शुद्धि करता है अपने को। अब घृणा तो नहीं है उसे करनी है, कोई अपराध नहीं है किसी का, इस तरह से करते थे। तो वही जितने संत हुए, अच्छे पुरुष हुए हैं, उन्होंने ऐसे किया है। हाँ, मैं तो बगीचे में स्नान करता हूँ, तो मैं ये बगीचे में नाला रखवा लिया और समय से पानी वहाँ में पानी न जावे, क्यों वो पानी जाता है गंगा जी में। तो जो आप टट्टी पेशाब करते हो, पेशाब का वो टट्टी का तो अलग है, परंतु अलग नहीं है, वो स्नान कुल्ला वो गंदा पानी जाता है। अरे वहाँ पाइप को लेकर फेंकते हैं, पर फेंके कितना, आप कितनी जनता हो गई तो छोड़ दुआ करते हैं, जिसमें वो बाहर फेंकते, वो मिल करके गंगा आकर गंगा जी पड़ता है। आजकल गंगा जी के पहुंच गया क्या? पहुंच नहीं, बीच में खाड़ा खोल दिया है, जहाँ ज्यादा पानी आता है तो अब कहाँ तक फेंके उसको। इतने आदमी अब ख्याल रखते नहीं, टूटी खोल देते हैं, यूँ करते रहते हैं। वो पानी गंदगी सब वहाँ दूर फेंकने पर भी वहाँ रहते नहीं। वो जो नाला पर गंदगा अपने यहाँ से बट दीजिए जाओ तो गंदा नाला आपको मिलेगा, पता लगेगा। तो कुछ बड़े बड़े खाड़ा खोद दिया, सब कुछ कर दिया, परंतु पानी इतना ढोलते हैं, जगह जगह बड़ा कुआ बन गया, जगह जगह नल बन गया, इससे पानी ढोलते हैं, जो वो सब पानी जाए गंगा जी में जाता है। तो बड़ा दोष लगता है। गंगा जी में स्नान करने का पुण्य है, पर इसका दोष है। कई भाई स्नान में करते हैं, आज भी देखा, मैं निंदा नहीं करता भाई, देखा आज हम स्नान करने हुए, एक भाई कुल्ला करके थूक दिया, गंगा जी में खड़ा है, वहीं पर थूक दिया। बोला तो ये पता नहीं, मैं दोष नहीं मानता हूँ, अनजान पर मानता हूँ, उनको पता नहीं है। गंगा जी को थूक दे, वहीं अग्नि में ही थूक दे, ये बड़ा पाप बताया है। पेशाब कर दे, कोई वर्षों पहले की बात है, जो ये साधु कर रहे थे, मैं कहूँ गंदगी नहीं करनी चाहिए। गंदगी क्या नहीं गए, ये तो गंगा जी साफ कर देती है सभी, उसमें चट्टी पेशाब कर दो, खुद कर दो, खुद कर दो, गंगा जी सब कर देगी। और गंगा जी सफा कर दे, बोले आपकी क्या दशा होगी। लोग ऐसी बात है, तो आप लोगों से सबसे कहना है, शेर जी तो बहुत बार कहते थे, मेरे कहने में कब मन में आई भूल जाता हूँ। आज कहा इस विषय में कहो, कल सफाई करनी है, तो सफाई करने महाराज बड़ी बड़ी सेठानियां, बड़े बड़े सेठ वे करते थे सब सफाई। सेठ जी मैं और सभी लगकर सेठ जी खुद बात चलाते थे, धोते थे साफ, वही करना, घाट भी धो देना, साफ कर देना, सब सफाई करते। तो वो सफाई पहले गंदगी करे ही नहीं, अपने अपने कमरा में, अपने अपने बरंडा में सब सफाई रखे, तो क्यों इतना काम पड़े, सदा सुगमता से साफ हो जाए। तो इस तरह से भाई जितनी सफाई करोगे, स्वच्छता निर्मलता करोगे, उतना अंतःकरण निर्मल होगा। निर्मल अंतःकरण में सब शुद्ध बातें पैदा होगी, भगवान में प्रेम होगा। इस वास्ते सदा शुद्धिया को निर्मलता। एक जो ये प्लास्टिक की थैलियां है, इन थैलियों में बहनों माताएं फल है, साग छूटका है, वो थैली में गाकर फेंक देते हैं, वो थैली खा लेती है। खाने पर आंचल वो पचता तो है नहीं, आंचल मर जाती, गाय मर जाती है। तो थैली कहीं भी हो इकट्ठी करके खड़ा खोद करके पूरी गाड़ देनी चाहिए। जलाने से उसका धुआं बड़ा जहरीला होता, बहुत खराब होता है ये प्लास्टिक की थैली होगा। और ये बहुत जगह जगह थैली है, इसमें फल है, आप साग है, बंद कर दो तो वो खराब हो जाता है।
क्योंकि साग पत्ती हरी होती है, उसको हवा मिलती रहे तब तो वे ठीक रहते हैं, और इसमें हवा बंद हो जाती है तो साग फल में खराब हो जाते हैं। पर जगह जगह थैलियां चल पड़ी तो थैलियां वो भी चुग ले। नारायणी बाई सेठ जी की छोटी बच्ची की तरह बहन थी, वो महाराज पत्थर चुगती थी, जूठन चुगती थी। ये थैले तो प्लास्टिक तो अब फैला था नहीं, तो ये आफत थी, अब आफत नहीं हो गई। ऐसे गाय मैं देखा वो थैली फेंक देते, तो कृपा करो कृपानाथ, थैली में जाओ तो थैली से निकाल दो वो जो थैली को इकट्ठी कर लो, थैली को ऐसे मत न छोड़ो, उन थैलियों को लेकर वो पानी में मत फेंको, मछलियां फंस जाएगी बेचारी, अरे खाएगा गाय तो वो आंतों में अड़ जाएगा, फल पसता तो है नहीं। इस वास्ते बहुत ख्याल रखो। गायों को देते हैं तो हमेशा आयु गुड़ देते ज्यादा, तो गायों बेचारी पेट छूट जाता है उनका, खा लेती है वो, तो वो दिन अमावस्या के दिन राह करो, अमावस्या के दिन रख लो, और दूसरे दिन तीसरे दिन वो थोड़ा गौ ग्रास दो, जिनसे गवा ठीक रहे। विचार पूर्वक काम करो। ऐसे कीड़ी नगरा सेचते हैं तो कीड़ी नगरे के ऊपर नाक दे, चून नाक देते हैं, कौआ आता है कीड़े सहित खा जाता है, तो करे तो पुण्य हो जाता है, पाप तो क्या करें। ये कांटा तहरी ला करके रख दो, उसके ऊपर कब रखो, घाम जोर से तपे, कीड़ी बाहर एक भी नहीं हो, उसमें रखो और ऊपर पत्थर रख दो। सियाल आते हो तो दांतों से खींच करके और कीड़े से वो खा जाते हैं, तो करते हुए आप पुण्य हो जाता है, पाप तो हर एक क्रिया विचार करके करो, सोच समझ किसी का भी नुकसान न हो इस दृष्टि से करो, तो आपका भी भला होगा, जीवों का भी भला होगा। इस वास्ते थैलिया से भी बचाओ। ये ऐसी ही पड़ती रहती है, गंगा जी में जाए तो मछलियां मरेगी, खाएगी खा जाए तो वो मर जाएगी, फिर नुकसान होगा, आपको कोई फायदा नहीं हुआ। आपको कोई फायदा हो जाए तो बात है कि इतना मेरा फायदा हुआ, तो आप नुकसान तो दोगे नुकसान। सावधानी रखो, सावधानी। ऐसे थैलियां इकट्ठी करके, और थैलियां चुगने वाले वनाज आदमी रहते हैं, वो पीछे ले जाकर प्लास्टिक में दे देते हैं, फिर नया प्लास्टिक बन जाता है। ऐसे कागजों को टुकड़े इकट्ठे करके बोरा भर भर करके देते हैं, और कागज बनाने वाले कागजों को डालकर शुद्ध कर कागज बना लेते हैं, दाम बटते हैं उनके। वे लेने वाला वो उसको इकट्ठी कर दे तो वे राजी हो जाएंगे, उसका दाम बटेंगे, और इस तरह से नुकसान होता है। दूसरा, हरदम ख्याल रखो किसी जीव का नुकसान न हो। कहीं टट्टी पेशाब कर दिया, कहीं थूक दिया, और लोग देते घृणा होती है, तो थूकने वाले को दोष लगता है, दूसरे के मन में क्षोभ पैदा होता है, उसे पाप लगता है। तो गंगा जी के किनारे आए हैं, यहाँ पाप होता है, उसका भयंकर फल होता है। इस वास्ते हरदम सावधान रहो। कल जैसा यहाँ पर सफाई का दिन है, तो माता बहनों को, भाइयों को, सबको, और आपने जो नौकर है उनको आप लग जाओ, उनको भी लगाओ, जल लाओ गंगा जी से और धो, उनको साफ करो, झाड़ू दिया। शेर जी खुद लाते थे पानी, गढ़ के नीचे सत्संग होता था, रोजाना गंगा जी रेगुलर बचाते थे। शेर जी भी पोटली उठाकर लाते थे और नामते थे। इस तरह से हम लोग सब जाते थे, सभी वही गंगा के ज्ञानों का बिछी रहे। आजकल तो गधा से और निकालते हैं, फिर हम ही लोग थे वाले मैंने कह तो गधा कह तो तीसरे बाड़ू बिछाते थे, उसमें रहते थे। इस तरह से सब सफाई रखो, अच्छी तरह से उत्साह से काम करो, तो दूसरों का उपकार हो जाए, किसी तरह से दूसरों का हित हो जाए, ऐसी बात करो। नहीं तो भाई समय है, बड़ा मुश्किल मिलता है, सत्संग का समय मिला है, गंगा जी का किनारा है, तो बड़ी सावधानी से समय लगाओ। भगवान से दे, भगवान की भक्ति में कीर्तन में इसमें लगाओ, बड़ी सावधानी से। टट्टी पेशाब जाते हो वहां को बड़ी सफाई रखो। वहाँ कई पेशाब घर में टट्टी फिर जाते हैं। पहले शिकायत आई मेरे पास, आज तो नहीं आई है, परंतु पहले शिकायत आई मेरे पास में, वहाँ टट्टी फिर जाते हैं, साफ नहीं करते। टट्टी करिए वो पानी से साफ कर देनी चाहिए, वो साफ ही नहीं करते। अभी भी ऐसा होता है महाराज जी। हाँ, क्या पेशाब घर में टट्टी कर देते हैं, पेशाब खड़े खड़े करते सारा उसको भिगो देते हैं। आप खड़ा खड़ा मुँह तो निशंग हो नहीं, शिक्षा आजकल की। वो एक अपन हरभज राम जी संत थे, उसको आप बताए थे, तो दिन भर वो कनस्तर भर भर के टट्टी लाला के बाद डालता भी करते थे, कन्हैया करते थे। आप लोगों में काम पड़ा है, तो अपने कन्हैया महाराज थे ना,
वो हमेशा रहते थे। वो क्या करा, पत्थर के ऊपर तट्टी पतली फिर गए, अब उस पत्थर हमारे से उठता नहीं, वो क्या करें, बहराम हो जाते। तुम कृपा करके बेलू में कर दिया करो, लोग उठा ले सर्दी से। इस तरह से करना पड़ता था और वो करते थे लोग। इस तरह से आप लोग सब सावधान हो, गंदगी करो ही मत, पहले से ही ख्याल रखो। फिर भी महाराज हो जाती है तो एक दिन सफाई कर दो, पर तो रोजाना अपने कमरों में, अपने परिंदों में, अपने सामने सफाई करते रहो। तो एक बार नहीं मारवाड़ी कहावत, 500 की लकड़ी 1 रुपया रो, 500 की लकड़ी 1 रुपया रो, 5 एक लाठी रुपये वो एक दे दे तो 12 बन जाए उसके। तो गंदगी करो ही नहीं, थोड़ी थोड़ी कर देगी, गंदगी कितनी हो जाए, या सफाई करते रहे तो कितनी साफ हो जाए, सब ठीक हो जाए। इस तरह से सभी भाई बहन सावधान रहो, स्वच्छता रखो, निर्मलता रखो, अपने शरीर की, अपने कपड़ों की वो भी सफाई रखो, स्थान की सफाई रखो। नाले में बर्तन मांज करके और राख और कोयला डाल देना है, बड़ी मुश्किल होती थी। हम साफ करते कैसे करें, भीतर में कोयला फंस गया, राख हट गई तो बांस लेकर करते थे। वो सफाई करने के लिए बताया, ऐसा यंत्र बनाया था, ऐसे काम करते थे हम लोग। अब तो ऊपर रहने वाले आमरी गुटलिया, आमरा छिलका ये सब नालों में फंसाते हैं, नीचे निकलता हम लोग देखते हैं। बहुत नुकसान की बात है, ऐसा मत करो। वही छिलका कान गुटलिया ले और बाहर डाल दो तो गायों खा लेंगे, कितना लाभ हो जाए। अरे क्या बात है, क्या और नुकसान हो जाता है, नाले बैठ जाते हैं, फिर पानी हो जाए ऊपर, गंदी हो जाती है। ऊपर रहने वाले नीचे रहने वाले परवाह नहीं करते, नाले में पानी फेंक देते हैं। नीचे रहने वाले आने जाने तो उसमें गंदगी पानी पड़ता है तो उनको नुकसान होता है। तो सावधानी से काम रखो, जैसे ठीक रहे सभी। अब गौ माता को चूसने देना ठीक नहीं है, गुठलिया है, आम है, जो हम चूस लिया वो माँ को नहीं हो, पर माताएं हमारी होती है वो जैसा छोटा छोटे को खा लेती है अपना। ऐसे माँ है गंगा जी की तरह गौ माता है, तो वो करके साफ कर देती है। तो इसमें नुकसान ही होता है, तो लाभ भी हो जाए। तो जहाँ तक गौ को जूठन देना नहीं चाहिए, पर छिलका गुठला है वे खा ले भी राजी हो जाती है, समझे हमारी बूढ़ी माँ है। माता ऐसी करती, थोड़ा सा खा लिया और देखो आपने खा लेती थी सब्जी। तो माताओं का स्वभाव है, एवढी तो लाड़ प्यार लगती है। इस तरह सब स्वच्छता रखो। छोटी अवस्था में माताएं समझाती थी, हम भी तो छोटे ही थे ना, ऐसा भी छोटे से ही बड़े हुए हैं, वो बड़े थोड़ी दिल में है। तो उसमें कहती वादरी रास्ते पर चटी फिर गया, थोड़ा घूमड़ा हो जाएगा, थोड़ा घूमड़ा हो जाएगा। तो डरते थे, हमें याद है वो डरते पेशाब चट्टी कटे रास्ते पर हो गई तो आज छोड़ा ही बड़ी परवाह ही नहीं। माता जानती नहीं, परवाह ही नहीं, माताओं की परवाह नहीं, बच्चे अनजान है। टूटी हुए नहीं, ऐसा नहीं करना, राख पर पानी ढोना, कुर्ती न करना, थली पर नहीं बैठना, चक्की पर नहीं बैठना, झाड़ू के ऊपर नहीं बैठना। ये पद्मपुरा में लिखा है। ये हमारे तो बचपन में माताएं कहती थी, फिर पद्मपुरा देखा तो पद्मपुरा में यह आचार वर्णन है। तो बात तो मालूम हुई कि पहले पुराना का कितना प्रचार था। हमारी बूढ़ी बड़ी माताएं कोई झाड़ू से बसरी को मारते रहे, झाड़ू में इतनी लकड़ियां पड़ेगी थी, इतनी लाठी तेरे पर पड़ेगी, इसका पाप लग जाएगा, अगले भाव ऐसा हो जाएगा। बहन ने कोई मार देता, अरे सीढ़िया में हाथ उग जाएगा तेरा, समझे, बहन को मारता है। अब सीढ़िया में क्या उगेगा, समझे। इस वास्ते पहले ऐसी प्रथा थी, माता बहना बच्चों को समझाती थी। बच्चा समझा करती वो कर देंगे तो आँख दुखड़ी, तेरे देंगे कुमड़ा हो जाएगा, दुखड़ी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो डरते थे हम लोग भी, ऐसा हो जाएगा तो हाथ घोड़ा बनने हो जाएगा। मेरे बचपन की बात थी कि ये रोजन को हम हरिजन कहते हैं आज, तो वो छू लेगा, कांच देखते साहब वो कांच के लग जाएगा तो कांच फूट जाएगा। हमारे ऐसी साफ चीज है, वो छू लेगा तो कांच टूट जाएगा। अब कांच थोड़ा ही टूटता है, भाई अछूत है तो छू लेगा तो ऐसा हो जाएगा। तो इस तरह से बात बड़ी सभ्यता थी और बड़े प्रेम करते थे। मैं जहाँ बचपन में रहता था वो चाकू गुलिया में था, तो उसका जवाई आया तो हमारे वहाँ स्थान पर आया।
बाप से आपका जमाई आया है ऐसा, तो रुपये नारियल देता जैसे जमाई को दे सुई, आपका जमाई है तो समझ दे तू जमाई सुई, अब मैं तो हमारा जमाई है, रुपये नारियल देना और चावल ले जा, ले चीनी ले जा और भोजन करा उनको अपने घरों से देते थे। मेरी देखी हुई बात है, इतना स्नेह था। वे जब कुछ लेने वास्ते आती, देखो लाल जी आ रहे हैं, इनको ले लो मेरे पास, अब वो जा रहा है तो देखो मेरे नहीं छू जाए इस वास्ते। वे सब कहती जोधपुर में मैत्र चलता था, पायस पायस पायस, और जब भी बेहतर आ रहा सब दूर हो जाते। इस तरह से आज अपमान मानते इस बात में, ये स्वयं रखते थे। उनके स्वयं का ऐसा भाव था, सबके भी किसी का शुद्धि न जो किसी का नुकसान न हो जाए, और उनको देते थे, भोजन भी देते थे, कपड़ा देते थे, रुपया देते थे, सहायता करते थे। अब क्या है, अब राज ने कानून निकाल दिया कि हरिजन को दे दिया तो हरिजनों तुम पीछे मत दो, तो उनको उधार मिलना मुश्किल हो गया। गाँव में दुख पा रहे हैं कि उनको दिया गया ये तो पीछे मिलेगा नहीं, तो उधार मिलना मुश्किल हो गया। ऐसी दशा हो गई आज। ये सहायता नहीं है, उनको मंदिरों में ले जाओ उनमें कहो ये सहायता है, इनमें सहायता नहीं है, इसमें उनका नुकसान है। अभिमान तो ब्राह्मण भी करता है, साधु भी अभिमान करता है तो पतन होता है, और वे अभिमान करेंगे और अभिमान बढ़ा दिया, अभिमान बढ़ने से उनका पतन होगा। यहाँ व्यवहार में बाधा हो गई, अगर परमार्थ में बाधा हो गई। शास्त्र की पद्धति हमारी ऋषियाना जो लिखी है बहुत अच्छी है, उसके अनुसार पवित्रता रखो, जो अपना अंतर्गत पवित्र हो और सदगति हो हमारी। इस तरह से अपने मकानों में, अपने कमरा में, अपने बरिंदा में, अपने सामने सदाई अपने साफ कर दो, ठीक तरह से झाड़ू दे दो। दक्षिण में आपने देखा होगा सुबह साफ सफाई करते, घर के अगाड़ी दरवाजे के बाहर चौका लगा करके चौक पूरते थे, सफेद लगा के सब अपने अपने घर आगे चौक पूरते, बड़ा सुंदर सुंदर सभी अपने, कितना शुद्ध बात होती। और ऊपर गणेश जी की मूर्ति रहती थी। मेरे भिक्षा आदि काम पड़ा तो किसी घर में जावे तो ऊपर गणेश जी की मूर्ति, चलो भाई भिक्षा ले लो, यहाँ भिक्षा ले लेंगे। गणेश जी की मूर्ति ऊपर घर में ऐसी बात थी पहले। बीकानेर में है जो हवेली बनती तो एक ठाकुर जी का मंदिर बनता है, उस ठाकुर जी मंदिर में आज रसोई बनती है बीकानेर में, उसे पूजा होती है, ठाकुर जी का मंदिर बनता था। ये हमारी देखी हुई बात है। तो ठाकुर जी की बात, कोई भी नया कपड़ा पहने तो ठाकुर जी को दो। फल पैदा हुआ खेत में तो पहला ठाकुर जी के वहाँ मंदिर में ले जाओ, पीछे अपने प्रताप में ले थे। गाय गोद खरीदी तो पहला दूध ठाकुर जी को भेजो, ब्राह्मणों को भेज दो, अपने पहले नहीं पीछे लेते थे। इसको यज्ञ शेष कहते हैं। यज्ञ सष्टा संतो मुचिंते सर्व के लिए विषयी, सब पापों से मुक्त हो जाता है। यज्ञ शेष भोजन करे तो यज्ञ हो जाता है। कोई चीज नया पहले तो भगवान तुम्हें निवेदित भोजन करे, भगवान के भोग लगाकर भोजन करते हैं। कपड़ा नया पहने तो ठाकुर जी के अर्पण कर और उसको फिर अपना पवित्र पहन देते तो पवित्र हो जाता था। अब स्वयं श्रृंगार करने से तो अपवित्र चीज है, दिखने में सुंदर दिखे पर अपवित्र है। और भगवान के भोग लगा दिया, जल पीते थे तो भगवान के भोग लगा फिर पीते थे। कोई चीज खाते तो फिर ठाकुर जी को याद कर भोग लगा फिर लेते थे। तो खाना पीना सब पवित्र है। तुम्हें निवेदित भोजन करे ही प्रभु प्रसाद पट भूषण धर ही, भगवान के रहने के स्थान में बताया है वाल्मीकि जी ने। तो ऐसे घरों में रहे, भगवान के साथ हमारा संबंध रहे तो हम पवित्र हो जाएंगे। ये चीज हिंदुस्तान में है। बाहर विदेशों से आए हुए अंग्रेज से मैंने पूछा है वो यहाँ किसा क्या विशेषता देखी, यहाँ आस्तिकता विशेष देखी। हमारे वहाँ आस्तिकता है नहीं, कोई ईश्वर है नहीं, ये पता नहीं है। अब अमेरिका आदि में गर्भपात करते हैं, ऐसे प्राणी पाना होता ही नहीं। कितनी मूर्खता हो गई। अरे प्राण बिना जंतु गर्भाशय को पकड़ेगा कैसे? वो वीर्य में जंतु होता है, वो गर्भाशय पकड़ता है, पकड़ने से फिर वहीं पैदा होता है, बड़ा होता है। तो बिना प्राण के पैदा कैसे होगा? इतना पार्टियां मच गया, करोड़ों आदमी में कोई आदमी ऐसा नहीं। हमारे हिंदुस्तान में सब जानते हैं, बहुत जानते हैं। आजकल के छोरों की बात अलग है, आज पढ़ते ही नहीं, विदेशियों की कहानी पढ़ते थे। एक स्कूल में पूछा कि सीता जी क्या लगती है, सीता राम जी की माँ थी। छोरा कहते अब पढ़ाई नहीं, क्या तो जानती ही
ऋषि वगैरह वो ऐसा ऋषि मैं तो जानता नहीं, विदेशियों की कथाओं कथा सब याद है, तो अरे घर की कथा का पता ही नहीं, गीता को कोई याद ही नहीं, बाहर याद कर दी सभी। अयोध्या के पास महाराज हुआ गोरखपुर जिला है, पास में बस्ती जिला है, बस्ती, उसमें बात थी जो पढ़े लिखे वो कलेक्टर था, उस डिप्टी कलेक्टर थे, उनके घर में ठहरा, तो वहाँ पर मास्टर है जो सलाह इकट्ठे हुए, उनसे बात हुई भी रामायण पाठ, वो रमियान और रमेन रमियान अंग्रेजी पढ़े हुए थे, जानते नहीं, वो जो स्त्रियां पढ़ा करती वो ऐसी कथा है। हाँ ऐसी अयोध्या के पास ये बात, गोरखपुर कहते हैं कि अयोध्या की गौशाला थी यहाँ, ऐसा गोरखपुर बना है। अब वो अयोध्या के पास रहने गए, ये मेरे सामने देखी हुई बात है। लोग कहते रमियान और रमेन अंग्रेजी में पढ़े, ऐसे पढ़ते, रामायण ऐसा नहीं कह सकते। आप बताओ भाई अंग्रेजी पढ़े लिखे, अंग्रेजी नहीं ज्ञान नहीं है, रामायण कहते हैं क्या? विश्वास दे भाई, अपनी संस्कृति उसको भूल गए। हमारे तो एक बहुत और सुनी हुई बात है, गंगा तीर्णों सीखिए और विप्रन से व्यवहार, डूब जाए तो ही पार है, पार जाए तो ही पार। ब्राह्मण को उधार देना चाहिए, गंगा तीर्णों सीखिए और विप्रन से व्यवहार, डूब जाए तो ही पार है, पार जाए तो ही पार। डूबने के लिए डूबने लातर से जो पीटते हैं ना, वो अपराध होता है। तैरना दो तरह से होता है, हाथ में पीट करके करते हैं और भीतर भीतर हाथों पैरों से तैरते हैं, तो इस तरह से कोई दोष नहीं है इतना, पर तो लात मारने करनी ये गंगा जैसी नहीं। गंगा एक बार सत्संग हुआ था, अरे बाजार कोई पीड़ हो गई, जो नजी को लात मारता है, ये भाव था महाराज गंगा जी के प्रति। तो भाव होने से वो कल्याण करता था, उद्धार करता था, अंदर में निर्मल होता था। अब जितना बड़ा मैं तिरस्कार करो, अपमान करो, उसे नुकसान होता है। अपूज्य यत्र पूज्यन्ते बते कर्म, अपूज्यों का तो पूजन करते हैं, पूज्य है उनका तिरस्कार करते हैं, उनका अपमान करते हैं, ब्राह्मणों की निंदा करते हैं, तिरस्कार करते हैं। त्रिणी तत्र भविष्यन्ति, अकाल मरणम भयम, अकाल पड़ेगा, मरना होगा, महामारी आगे, ए भय इसका होगा नतीजा। अभी जो हो रहा है ये बहुत अन्याय अत्याचार हो रहा है, भयंकर अगाड़ी से माने आ सकता है, जिसमें मारकाट होगी, मार कह होगी, ऐसा विचार होगा, ऐसे शास्त्रों में लिखा है। तो अपने सत्संग करने वाले भाई बहनों को तो ज्यादा सचेत होना चाहिए, आप पर जिम्मेवारी ज्यादा है। समणाया भी बहु फिर यौन लभ्य, बहुतों को तो सुनने के लिए बातें नहीं मिलती, अपने को सुनने के लिए तो मिलती है। व्यवहार की बात है ये, परमार्थ की बात है ये, कल्याण की बात है ये। तो हम लोग अपना कल्याण नहीं करेंगे, अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे तो संसार किससे आशा रखेगा? हम लोग उसे आशा रखते हैं कि सत्संग करने वाले इनका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। ये बात है भाई, सब शुद्धि रखो, अंतर्मन की शुद्धि रखो, वाणी की शुद्धि रखो, शरीर की शुद्धि रखो, मन की शुद्धि रखो। वस्त्रपूत जलम दृष्टिपूतम निषेध पादम, चलना तो दृष्टिपूतम, दृष्टि से कहीं जीव की हत्या न हो जाए, दृष्टिपूतम निषेध पादम। और वस्त्रपूतम के लिए जलम, जल पीना तो वस्त्र से छान कर पीना जाए। और सत्य पूता बड़े वाचम, बाकी बचे तो सत्य से बोले। और मन शुद्धम समाचारे, आचरण करना तो शुद्ध मन से करना, द्वेष राग और ये नहीं रख करके शुद्ध मन से सबके साथ आचरण करो। सरल स्वभाव मन कुटिलाई, तथा लाभ संतोष सदाई, ये संतों के लक्षण है। पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, तो सबके साथ ऐसे प्रेम से बर्ताव करो, अच्छी तरह से देख करके चलो, जीव जंतु न मर जाए, जीव में हत्या न हो जाए, ऐसे देख कर चलो। जल छान करके पियो, सांस बोलो, विचार कर लो को सत्य और प्रिय और हित और थोड़े शब्दों में अच्छी बात कह देनी, दूसरों की अच्छी बात सुनानी, अच्छी बातें सीखनी, इससे अपना कल्याण होता है, उद्धार। एक भाई ने पूछा है कि सुहागन बहना डुबकी लगा कर नहीं नहाना चाहिए क्या? भैया मैंने देखा नहीं, वे डुबकी लगाते नहीं, केस होते हैं ना,
तो ये माथा धोती है, माथा धोता अलग होता है। माथा धोने आज साबुन धोते, पहले मेट से धोते थे, मुल्तानी मिट्टी आती उससे धोते, बढ़िया होता था। मिट्टी से नहाना बढ़िया होता है, चिकनी मिट्टी होती है उसको लगा करके, मैंने साधुओं को देखा है। गंगा जी ज्यादा पड़ती है अपने नवद्वीप में, उसमें देखा है। वृंदावन में जहाँ जमुना जी बढ़ती है उतर जाती है तो बहुत महीन महीन पापड़ी, आंगल दो आंगल की पापड़ी जमी हुई, बहुत महीन मिट्टी, उसमें लाकर आप स्नान कर दो, साबुन से बढ़िया होता है। साबुन से तो चिकनाश होता है, तेल से बनता है साबुन, तो तेल से बनने से ये कोरों को बंद होते हैं, और मिट्टी से अपने मुंह को खुल जाते हैं। हाथ धोना तो मिट्टी से धोना चाहिए, आज साबुन से धोने लगे तो साबुन में चिकनाश होता है, तो टट्टी का चिकनाश उससे मिटता नहीं है, चिकनाश से चिकना नहीं, खुशकी से मिटता है। वो खुशकी मिट्टी में है तो हाथ मिट्टी से धोना चाहिए। ऐसे सब शुद्धि रखो, निर्मलता रखो तो सब तरह से लाभ होगा, लोग और लोग दोनों सुधरेंगे। आगे बाल बच्चों पर भी अच्छा असर पड़ेगा। ये तो बालक क्या सीखेंगे, होटलों में खाते हैं, बालक के होटलों में जाते हैं, वहीं खा रहे हैं, वहीं मिट्टी में मांस बन रहा है, वहीं खा रहे हैं, वही बर्तन है, भी पतन हो रहा है बड़े भारी। इस समय में आप सावधान ज्यादा रहो। शीत आ जाता है, शीतकाल में ज्यादा रक्षा करनी पड़ती है, गर्मी से रक्षा करनी पड़ती है। लोग कहेगा अभी जमाने के अनुसार, आज तो समय के अनुसार चलो, तो शीत आवे जब कपड़ा मत पहनो, मकान में मत रहो, बाहर जार बैठो, पर्वत पर टीवे पर नंगा होकर गए। तो शीत का समय आया है तो शीत को बचो कि शीत में मरो। गर्मी का दिन आया है तो ठंडा पानी मत पियो, गर्मी का दिन समय आया है, आज का समय है तो समझते नहीं, जो अब समय मरने का है तो मरो भाई, मर जाओगे। शीत से रक्षा करो, ऐसे खराब समय आया तो उस हवा से रक्षा करो। बड़े बड़े अच्छे घराना में, वैष्णव घराना में छोरा चोरी पर हवा लग गई आजकल की, जब निगाह रखते रहे राजा रह जाए तो हवा लग जाए, ऐसे छोरा में लग गई हवा। वे कहना नहीं मानते हैं, किसी के साथ शादी करो, किसी के साथ कुछ खाओ, दिन भर खाते रहते, बकरी तरह चरते रहते। और वो महाराज पेप्सी आदि महान अशुद्ध चीजों का प्रचार कर रहे हैं, गो मांस उसमें प्रचार कर रहे हैं। वह जयपुर में सुना कि इस भाजपा ने उसको मना कर दिया, चटनी बनाई, सुना पूछा सूर का मांस, सूर का नहीं है, गाय का मांस है, छोरा खाते खूब। अब मन में ऐसी मलिनता हो गई, गौ रक्षा की तो क्या नहीं, गौ हत्या होती है इसकी परवाही, अंतकरण मेला हो गया, उसमें गौ मांस भीतर चला गया। दवाइयों में ये मदिरा का प्रचार हुआ है, महान पतन हुआ, महान। मुसलमान कहते हैं कि मदिरा लग जाए तो चपड़ी उतार दो, ऐसी बात है। मदिरा के समान अशुद्ध चीज नहीं है। गो मांस से भी यहाँ बात हुई थी कई वर्षों पहले, शेर जी थे उस समय में, एक आदमी को कहा जाए हिंदू है तो आपसे हमारी गाय का मांस खिलाओ अथवा मदिरा पिलाओ, तो कि मदिरा मत पिलाओ, आपसे हमारी गाय का मांस पिलाओ। गौ मांस से भी बढ़ेगा हत्या मदिरा में है। क्या हत्या है उसमें कि मदिरा पीने से भीतर जो धार्मिक भाव है वे नष्ट हो जाते हैं, अंकुर नष्ट हो जाते हैं, उगेगा क्या। अब गोमांस आदि पाप लगेगा जिसका महान दंड भोगना पड़ेगा, परंतु भीतर के भाव नष्ट नहीं हो गए। मदिरा पीने से, गोमांस भीतर जाने से अशुद्ध हो जाता है, अंतर्गण सद्भाव उनके मिट जाते हैं। इस वास्ते अशुद्धि से ख्याल रखो। नारायण 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 नारायण।